Hi everyone, welcome to ADA 247. मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। आप लोगों का कर्नाटका का जो फॉर्म होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसकी नोटिफिकेशन आ गई है। उसके एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग अब फिल कर पाएंगे कल से, यानी कि 17 जनवरी से। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब हम लोग कर्नाटका स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस मिल जाते हैं। देयर आर मोर देन 217 कॉलेजेस जो कि इस पर्टिकुलर एग्जाम से जिसके अंदर एडमिशन होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज बताती हूँ। जब मैं यूजी कोर्सेज की बात करती हूँ तो यहाँ पर आपके मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज हैं और आप बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो मैं एक बार आपको कोर्सेज बता देती हूँ बेटा जी। तो जब हम लोग यूजी सेट की बात करते हैं तो बेटा जी आपका इंजीनियरिंग कोर्सेज है, आर्किटेक्चर कोर्सेज है, फार्म साइंस है, बी फार्मा, फार्मा डी, बीएससी नर्सिंग और योगा एंड नेचुरोपैथी आपको करना होता है। यूजी नीट के बेसिस पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मेडिकल और डेंटल कोर्सेज होते हैं। यूजी आयुष के कोर्सेज है बेटा जी, जिसमें आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पैरामेडिकल कोर्सेज में आपका बीपीटी और एलाइड हेल्थ साइंसेज आ जाता है। लेटरल एंट्री कोर्सेज भी यहाँ पर आपको बी फार्मा में, एलाइड हेल्थ साइंसेज में देखने को मिल जाते हैं और आपके डी सेट में आपका इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर वाले कोर्सेज में आप आ सकते हो। अब बात यह है कि आपकी जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आई है वो किन कोर्सेज के लिए आई है, कब टेस्ट है, कब से एप्लीकेशन फॉर्म है, कब तक एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सारी वीडियो में मैं इस वीडियो में जानकारी दे देती हूँ। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग नीट काउंसलिंग की बात करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप नीट की काउंसलिंग में बैठोगे, है ना, आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल आपने नीट का एग्जाम दिया, उसके बाद अगर आप कर्नाटका स्टेट में कॉलेज लेना चाहते हैं तब भी आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है। इसके रजिस्ट्रेशन लिंक्स दोबारा खुलते हैं, लेकिन अगर आप एक बार रजिस्टर कर लेते हैं तो दोबारा रजिस्टर आपको नहीं करना पड़ेगा, बट देयर विल बी मोर डिटेल्स जो आपको वहां पर फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है स्पेसिफिकली फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट जो इस साल नीट भी दे रहे हैं और बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैं स्पेसिफिकली बायो की बात करती हूँ, देखो पेपर कब है। पेपर बेटा जी इसका आपका होता है 23 अप्रैल और 24 अप्रैल का पेपर है। 23 अप्रैल जो कि आपका थर्सडे है, इस दिन आपको पता आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर है जो कि 60 मार्क्स का आएगा, है ना, 60 का आएगा। और आपका वहीं पर 24 तारीख को विच इज ऑन फ्राइडे आपका मैथमेटिक्स और बायोलॉजी 60 मार्क्स का ये रहने वाला है। और इधर पर एक लैंग्वेज टेस्ट भी होता है जो उधर के कैंडिडेट्स के लिए होता है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं बात करती हूं एलिजिबिलिटी की, तो यहां पर आपके दो कोर्सेज है, जैसे कि आपका बी फार्मा हो गया, आपका बीवीएससी हो गया। यहां पर आपको क्या चाहिए, देखो ओवरऑल आपकी 45% कट ऑफ होनी चाहिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% होनी चाहिए और आपकी बीवीएससी के लिए 50% आपकी ओवरऑल मार्क्स आने चाहिए 12th में और 40% रिजर्व कैटेगरीज के लिए है। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और बीवीएससी के लिए बेटा जी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। 12th ग्रेड का बच्चा जो अपेयर कर रहा है, जो इस समय 12th में है, वो इस एग्जाम को दे सकता है। अब बात कर लेते हैं बेटा जी, जब हम अप्लाई करने जाते हैं तो आप लोगों को कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स है जो कि रिक्वायर्ड होती है ड्यूरिंग फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो बेटा जी आपको दिखाई देगा, अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की बात करती हूं, आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, अपना आधार कार्ड, अपनी फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 50 KB से कम की साइज की होनी चाहिए। आपका सिग्नेचर सेम फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी साइड में 50 KB से कम का होना चाहिए। स्टूडेंट का मोबाइल नंबर और विद व्हाट्सएप, मतलब वो वाला मोबाइल नंबर आपको यूज करना है जिसमें व्हाट्सएप हो, नोटिफिकेशन आपके पास आ सके, और ईमेल आपके पास होना चाहिए। और ये वो नंबर और ईमेल आईडी होने चाहिए बेटा जी जिनको आप आने वाले कुछ सालों में चेंज नहीं करने वाले, तो ये आपको संभाल के रखनी है। अब कुछ सर्टिफिकेट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे हम लोग कैटेगरी के लिए जाते हैं, रिजर्व कैटेगरीज के लिए, तो हमें वो सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं ना। जब फॉर एग्जांपल अगर आप एससी कैटेगरी वाला कोटा लेते हैं तो आपके पास वो वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर एसटी कैटेगरी एंड कैटेगरी 1 आपको आरडी नंबर के साथ आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी 1 कैंडिडेट्स विल हैव टू ऑब्टेन इनकम सर्टिफिकेट विद आरडी नंबर, ये आपके पास होनी चाहिए। और मैक्सिमम अगर आप मान के चलो इनकम सर्टिफिकेट के साथ अगर आप जाते हैं तो आपका
आपका जो फी एग्जेम्पशन है, मतलब आपकी कॉलेज की कोई आपकी जो कॉलेज की फी रहेगी उसमें आपका 10 लाख तक का एग्जेम्पशन हो सकता है एनुअली फॉर SC एंड ST, और ST और कैटेगरी 1 के लिए आपका 2.5 लाख तक का एग्जेम्पशन हो सकता है एनुअली। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कल्याणा कर्नाटका सर्टिफिकेट विद RD नंबर होना चाहिए। ठीक है, कन्नड़ा मीडियम स्टडी सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, 1st to 10th सर्टिफिकेट, अगर ये एप्लीकेबल है तो, है ना। अगर आपने कन्नड़ा मीडियम से पढ़ाई करी है तो आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, अगर आप रूरल एरियाज ऑफ कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, वहां से आपने पढ़ाई करी है, वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट क्या है, 1st से 10th आपने वहां पर पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, NCLC सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने 1st से लेके 12th तक वहीं से करी है, या आपने 10th और 12th आपने वहां से यानी कि कर्नाटका स्टेट से करी है, और वहां पर आपकी मदर टंग तमिल, तेलुगु, कोडवा या तुलु मदर टंग है। ऐसा आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नीट काउंसलिंग के टाइम पे आपको बहुत जरूरत पड़ती है अगर आप ये वाला कैटेगरी के लिए या इस वाले रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा रिलीजियस माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं तो वो भी आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिलीजियस माइनॉरिटी में मुस्लिम, क्रिश्चियन कैंडिडेट्स आते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी बेटा जी डॉक्यूमेंट्स की। अब बात कर लेते हैं फीस क्या है। अगर कोई कर्नाटका का ही स्टूडेंट है और वो GM 2A 2B 3A 3B कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस इज 500। कर्नाटका SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, कैटेगरी 1 फीमेल 250 है। अगर आप कर्नाटका से बाहर के स्टूडेंट हो और वहां के कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी जो फीस है बेटा जी 750 फीस है। और अगर आप इंटरनेशनल कैंडिडेट हो तो आपसे 5000 फीस ली जाती है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि मैम आपने सब बता दिया बट आपने मोड क्या है, मतलब किस तरह से एग्जाम होता है, तो मैं आपको बता देती हूं। देखो, टोटल मार्क्स बेटा जी 180 है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 60 पर सब्जेक्ट है। ऑफलाइन पेन एंड पेपर, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता, पेन एंड पेपर होता है। ड्यूरेशन सिर्फ 80 मिनट है, 1 घंटा 10 मिनट। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 पर सब्जेक्ट, जो मैंने आपको बताया 60 पर सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन, फिजिक्स में 60, केमिस्ट्री में 60, बायोलॉजी में 60। ठीक है, इसी तरह से अगर आप PCM वाले हैं, फिजिक्स में 60, केमिस्ट्री में 60 और मैथ्स में 60 क्वेश्चन आएंगे। ड्यूरेशन सिर्फ 80 मिनट है। क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप आता है, और मार्क्स भी आपके हर एक करेक्ट क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलता है। एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग विच इज आपका काफी बेनिफिट देके जाती है कि यार आपकी एक्यूरेसी लेवल पे कोई, मतलब एक्यूरेसी की वजह से कुछ कट नहीं होने वाला है ना। तो ये आपका टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब बात ये है बेटा जी, जब हम लोग कर्नाटका स्टेट की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार यहां पर ना 217 कॉलेजेस है जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑब्वियसली वो फील्ड्स डिवाइडेड होगी, स्ट्रीम डिवाइडेड होगी, बट देयर आर 217 कॉलेजेस विच पार्टिसिपेट्स इन दिस आपका कर्नाटका वाले पेपर के थ्रू जिसके अंदर एडमिशन होता है। इट इज अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो आप ये लोग ये चीज फिल कर सकते हैं। एंड जब आपका MBBS BDS की काउंसलिंग भी बेटा जी यही अथॉरिटी कराती है, KEA ही कराती है वहां पर। ठीक है, मतलब आप नीट का पेपर देते हैं और हमें पता है नीट के पेपर में जब हम लोग बात करते हैं बेटा जी, तो हमें पता है आपकी एक MCC काउंसलिंग कराती है फॉर 15% सीट्स, और बाकी आपकी स्टेट काउंसलिंग कराती है। तो कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग कौन कराता है, KE कराता है, और इसके रजिस्ट्रेशन उसके लिए भी होते हैं। ठीक है, तो आपने अब KE के लिए रजिस्टर आप अभी कर सकते हैं अगर आप इनके कोर्सेज में, है ना, UG कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कौन कौन से UG कोर्सेज इस एग्जाम के थ्रू है। UG सेट वाले B फार्मा है, D फार्मा है, BSc नर्सिंग, योगा और नेचुरोपैथी, और फार्म साइंस आपका बायो वाले बच्चों के लिए कोर्सेज हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई, तो बेटा जी एप्लीकेशन फॉर्म में गलती होगी तो करेक्शन विंडो भी ओपन होती है, लेकिन करेक्शन विंडो ओपन होती है तो आप कोई चेंजेस करते हो तो इसके हिसाब से चार्जेस भी आपसे लिए जाते हैं। फॉर्म कब तक आप खुले हुए हैं, 2nd वीक ऑफ फरवरी तक खुले हुए हैं। एडमिट कार्ड आपका अप्रैल में आ जाएगा, और अप्रैल में ही आपका 23 और 24 तारीख को पेपर होने वाला है। अब आप बोलोगे मैम सिलेबस क्या है, सिलेबस बेटा NCERT है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए NCERT आपको पढ़नी है, वो आप अपने नीट के लिए भी पढ़ रहे हो, और अगर आप अपने प्लान बी भी लेके चल रहे हो तो दिस इज अ स्टेट जहां पर एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप इस स्टेट को ऑप्ट कर सकते हो, इस स्टेट के बारे में सोच सकते हो कि यार यहां पर मेरे को जाना है।
आई नो फॉर अ स्टूडेंट जो नॉर्थ इंडिया ईस्ट इंडिया से बिलोंग करता है, वो कर्नाटका में जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आते हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं, बट बेटा मेरा मानना यह है कि अगर हम लोग को ग्रो करना है तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो बट दिस इज अ स्टेट जहां पर आपको काफी सारे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं कॉलेजेस की लिस्ट बता दूं, टॉप 10 कॉलेजेस बता दूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। एंड अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे सारथी बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपका फरवरी तक बेटा जी पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, हो जाना है। और यहां पर आपको क्रैश कोर्स के साथ साथ आपको मेंटरशिप भी मिलेगी, व्हाट्सएप मेंटरशिप। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरा कोड यूज करते हो विच इज ZBBS, तो आपको मेरी मेंटरशिप भी यहां पर मिलेगी। ठीक है, आपको AITS मिलेगा विच इज ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बेटा जी आपको 1 महीने का प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा अगर आप सारथी बैच में एनरोल करते हो तो। ठीक है, अगर और कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। एंड ऐसी ही अपडेट्स, क्योंकि अब सीजन आ गया है, अब मान के चलो अब आए दिन कोई ना कोई फॉर्म निकलेगा, तो आपको यहां पर बहुत जल्द बहुत अच्छे से एक्टिव रहना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।